बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा लतीफ़। आज के लेक्चर में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 जिसका कोड है MTH 504 इनके इम्पोर्टेंट MCQs की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम सभी स्टूडेंट ने जो कि लेक्चर नंबर 1 था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 MCQs के हवाले से, जो कि GCUF के लिहाज से एफिलिएटेड कॉलेजेस या मेन कैंपस के इम्पोर्टेंट MCQs को मैंने अपने चैनल में डिस्कस किया है। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर अपडेटिंग वीडियो लेक्चर्स आप तक बआसानी पहुंच सके। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स। MCQ नंबर 13 की स्टेटमेंट है लीनियर मैपिंग्स आर। लीनियर मैपिंग होती है जो कि हमेशा एनालिटिक फॉर्म में, एनालिटिक इन अ रीजन। और लीनियर मैपिंग्स का कॉन्सेप्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 की प्लेलिस्ट में भी अंडरस्टैंड करवाया हुआ है, जो कि डैनियल जिल की बुक से ही मैंने आउटलाइंस को फॉलो किया था। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई एप्लीकेशंस या कोई टॉपिक्स वगैरह या थ्योरम्स चाहिए होंगे तो वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकता है। तो लीनियर मैपिंग्स आर ऑलवेज एनालिटिक इन अ रीजन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 14 की स्टेटमेंट है दी बाइलीनियर मैप एफ ऑफ जी इज इक्वल आयोटा माइनस जी डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस जी मैप्स। यानी बाइलीनियर मैप जो है वो फंक्शन के हवाले से एक मैपिंग ड्रॉ करता है, जो कि ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं z1 इज इक्वल टू -1, z2 इज इक्वल टू 0, z3 इज इक्वल टू 1 ऑन 2। यानी ऑन टू मीन जिसकी कोड मीन के ऑल एलिमेंट्स कवर होने चाहिए यानी मीट कर जाने चाहिए, वो ऑन टू होती है। यानी कि आपके पास कोड मीन के कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा ना हो जो किसी से मैच या मीट ना करे। तो ऑल एलिमेंट जब कवर हो गए तो वो ऑन टू होता है। अब इसमें ये z1 z2 z3 फंक्शन एफ ऑफ जी के हवाले से जो डब्ल्यू मैपिंग बनाते हैं इनको सोल्व करना होता है। तो इस ऑप्शन को टिक करने का ये एक वे है कि यहाँ पर देखें कि आपके पास कोई इन्फिनिटी वाली टर्म तो नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर z1 z2 z3 कोई भी इन्फिनिटी टर्म नहीं है, अनडिफाइंड कोई भी नहीं है, सारे डिफाइंड फॉर्म में है। तो आपका जो डब्ल्यू मैपिंग है वो डिफाइंड फॉर्म में ही अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर डिफाइंड फॉर्म में आपके पास फॉर्मेशन जो है अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करें, ये चेक करना है कि W में कोई ऐसा एलिमेंट आपका इनफाइनाइट या अनडिफाइन हो तो आप उसको टिक कर दें। इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब आप देखें ए ऑप्शन में अनडिफाइंड कोई भी रिजल्ट नहीं है, डी ऑप्शन में भी अनडिफाइंड कोई भी नहीं है और सी ऑप्शन में भी अनडिफाइंड कोई भी नहीं है। इसका मतलब इन्फिनिटी वाला जो अनडिफाइंड था वो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हमारा फिर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नन। ठीक है, ये इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन है ना z1 z2 z3 वाले ये हमने क्रॉस रेशियोज में अंडरस्टैंड किए हुए हैं। क्रॉस रेशियो का कॉन्सेप्ट लीनियर फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 7 डैनियल जिल के अंदर पढ़ा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को इनके रिलेटेड एप्लीकेशन चाहिए होंगी वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 की प्लेलिस्ट फॉलो कर ले। नेक्स्ट MCQ की स्टेटमेंट आती है मिटाज लेफ्लार एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन साइन 1 ओवर जी इज। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन इसको सोल्व करना है साइन 1/z। अब इसका जो रिजल्ट है जो ये हमारे पास क्यूबिक फॉर्मेशन में आता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं इनमें कोई भी ऐसी क्यूबिक फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हमारा नन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 MCQs की स्टेटमेंट आती है द मैपिंग एफ ऑफ जी इज इक्वल जी कॉन्जुगेट इज। यानी जी बार क्या होगा, यानी फंक्शन एफ ऑफ जी मीन जो जी का मैप है जो कि डब्ल्यू के इक्वल होता है वो जी बार है। तो बताना है कि ये किस लिहाज से ऑब्टेन होता है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा, प्रिजर्व एंगल इन मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 17 की स्टेटमेंट आ जाती है पॉइसन इंटीग्रल गिव्स द वैल्यू ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एट अ पॉइंट इनसाइड सी बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ।
पाइथन इंटीग्रल के हवाले से बताना है कि जो इसकी कम्प्लेक्स मैपिंग है वो किस रीजन की तरफ मूव करेगी, ये हमने बताना है। तो ये हमारे हमारे पास आएगी आउटसाइड सी, यानी जो हमारा पोर्शन होगा सी का वो आउटसाइड लाई करेगा, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये एमसीक्यू नंबर 18 की स्टेटमेंट है, द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल साइन जी ओवर कॉस जी इज अ कन्फर्मल इन। बताना है कि जो फंक्शन एफ ऑफ जी साइन जी ओवर कॉस जी है ये कन्फर्मल है, लेकिन कहाँ पर कन्फर्मल है ये हमने बताना है। तो कन्फर्मल के रिलेटेड भी एप्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनल एग्जाम के हवाले से क्वेश्चन पिकअप करता है, कन्फर्मल के हवाले से पूछता है कि कन्फर्मल बताएं बेटा कि ये कन्फर्मल है या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको क्वेश्चन में भी सोल्व करनी आनी चाहिए। तो अगर किसी को कन्फर्मल फाइंड नहीं करना आता तब भी वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें, उनको कन्फर्मल का जो आइडिया है, मेथड है, कंसेप्ट मिल जाएगा। तो ये जो हमारे पास एफ ऑफ जी साइन जी ओवर कॉस जी है, ये हमारा होल कंप्लीट प्लेन पे कन्फर्मल होता है। इट्स मीन के कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये आपका कन्फर्मल है। जो चीज़ हमेशा आपको ये बात माइंड में रखनी है कि जो चीज़ कंप्लीट प्लेन पर मुकम्मल तौर पर प्लेन को अगर कहे कि वो कन्फर्मल है या कंप्लीट पे डिफाइन है तो वो चीज़ एनालिटिक भी होती है, और जो कंप्लीट कम्प्लेक्स प्लेन पर डिफाइंड हो तो उसको हम लोग एनालिटिक के साथ एंटायर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी कम्प्लेक्स प्लेन का होल रीजन डिफाइन हो तो वो एंटायर भी होता है। एमसीक्यू नंबर 19 की स्टेटमेंट आगे आ जाती है। एमसीक्यू नंबर 19 की स्टेटमेंट है, श्वार्ट्ज क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स अपर हाफ प्लेन ऑन टू इंटीरियर ऑफ सिंपली पॉलीगॉन। श्वार्ट्ज क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि जो मैप्स अपर हाफ प्लेन पर लाई करेगी तो इसका इंटीरियर सिंपली पॉलीगॉन रीजन क्या होगा। तो इंटीरियर सिंपली पॉलीगॉन रीजन जो इसका होगा वो ऑलवेज सर्कल पर लाई करता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 20 की स्टेटमेंट, दी मैपिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/z, ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन की डेफिनेशन है। रेसिप्रोकल फंक्शन हमने डैंजिल की बुक में चैप्टर नंबर 2 में अंडरस्टैंड किया हुआ है। ये भी चैनल में मेरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 की प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैप्स अपर हाफ ऑफ द सर्कल जी मॉडुलस इज इक्वल टू 1 ऑन टू एक्स ग्रेटर दैन 0, मतलब कि रियल पार्ट। तो इसके लिए हमारा सर्कल ही होगा, यानी कि जो हमारा एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन जो रेसिप्रोकल फॉर्मेशन में होती है, तो अगर ये यूनिट सर्कल हो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 1, तो ये अगर पॉजिटिव रियल पार्ट है तो इसके लिए हमारा सर्कल ही होगा। ओके। एमसीक्यू नंबर 21 की स्टेटमेंट, लेट डेल सबस्क्रिप्ट सी इज द चेंज इन आर्गूमेंट अराउंड सी, देन डेल सबस्क्रिप्ट सी एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी। तो ये क्वेश्चन मार्क मालूम करना है। तो इसमें ये होगा कि जिस तरीके से आपने लॉग की लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि जो लॉग होता है अगर फ्रैक्शन पार्ट हो तो वो माइनस में चला जाता है, तो इसी तरीके से डेल की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर यही है कि डेल जब दोनों फंक्शन के साथ अलग-अलग होगा तो ये जो डिवीजन पार्ट है ये माइनस में चला जाएगा। सो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेल सबस्क्रिप्ट सी एफ ऑफ जी माइनस डेल सी जी ऑफ जी, यानी डेल जो है वो दोनों फंक्शन के साथ अलग-अलग लिख दिया और जो डिवीजन पार्ट है बटे वाला वो माइनस में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22 की स्टेटमेंट आ जाती है। एमसीक्यू नंबर 22 है, दी पाइजान कर्नल इज़, पाइजान कर्नल जो है ये ऑलवेज हार्मोनिक होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। पाइजान कर्नल जो है ये ऑलवेज हार्मोनिक लाइक करेगा, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 23 की स्टेटमेंट, वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम इज़ वैलिड फॉर ओनली। वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका होल कम्प्लेक्स प्लेन पर वैलिड होता है।
तो होल कम्प्लेक्स प्लेन पर जो चीज़ वैलिड हो उसको हम लोग एंटायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, एंटायर फंक्शन। लास्ट एमसीक्यूज आज के लेक्चर का, ऑल डियर स्टूडेंट्स। 24 मेटाज लेफ्लार एक्सपेंशन थ्योरम इज़ फॉर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन कर रहा है कि मेटाज लेफ्लार एक्सपेंशन थ्योरम किस चीज़ के लिए अवेलेबल है या वैलिड है। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम को देखा। सेम मेटाज लेफ्लार एक्सपेंशन थ्योरम भी यही प्रॉपर्टी रखता है कि मेटाज लेफ्लार एक्सपेंशन थ्योरम भी होल कम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइंड है, जो कि हमारा एंटायर फंक्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑनवर्ड एमसीक्यूज ऑल स्टूडेंट्स में नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाऊँगा। तो चलते हैं अभी अपने इख्तिताम पजीर की तरफ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको लेक्चर नंबर 3 कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के हवाले से एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में मिलेगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।